Jai Hind class 10 students. Children, today we will start a new chapter in geography. बच्चों आप सभी को जय हिंद। आज हम एक नया चैप्टर ज्योग्राफी में शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्शन, किसी चीज का निर्माण। ओके, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो आई एम गोइंग टू गिव यू नोट्स टुडे एंड यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर copy, geography copy. Okay, so let us start our chapter. Start. Production of goods and services in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. बड़े पैमाने पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना कच्चे माल की सहायता से और उसका रूप परिवर्तित करके उसे और ज़्यादा उपयोगी बना देना, इसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और इंग्लिश में हिंदी में उत्पादन और इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज नोट इट डाउन। Production of goods and services in large quantities after processing from the raw material to more valuable products called manufacturing is called manufacturing. Now second point is manufacturing sector is the backbone of economic development. उत्पादन इकाई आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश के विकास को वहां के उत्पादन क्षमता से मापा जाता है। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फुल स्टॉप। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स expands trade and commerce and thus helps to earn valuable foreign exchange. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करके आप फॉरेन करेंसी के रिजर्व को बढ़ाते हैं। ओके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देश में उत्पादन होगा और वस्तुओं का निर्यात होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडारण होगा। ओके, नाउ कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू a whole variety of furnished goods of higher values are prosperous. ऐसे देश जो अपने यहाँ पाए जाने वाले कच्चे माल को बहुमूल्य उत्पाद के रूप में उत्पादन के माध्यम से परिवर्तित करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से प्रगतिशील और विकसित राष्ट्र हो जाते हैं। ओके, India's prosperity lies in increasing
and manufacturing its manufacturing industries as quickly as possible. Once again, you listen. India's prosperity lies in the increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. भारत की आर्थिक प्रगति कच्चे माल से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करके उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में ही निहित है. So children, in your NCERT book, you will read the chapter and you will note down the notes, and if any problem comes anywhere, I am always here to help you, so no need to worry. Keep on learning and preparing for your board exam. Okay, as soon as any news comes relating to reopening of school, we will inform you. Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.